श्री कृष्ण जो योगेश्वर और साक्षात ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, उनके जीवन और उपदेशों में अकल्पनीय प्रेरणा छुपी है। उनके जीवन के हर पहलू से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उनकी कुछ कहानियों और उपदेशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हमें सच्चाई, धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास की ओर ले जाएंगे। जिनमें से पहला है सत्य की राह पर चलो। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया, क्योंकि वे धर्म और सत्य के पक्षधर थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि सत्य कभी नहीं मरता, यह हमेशा जीवित रहता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह वही राह है जो अंततः हमें विजय दिलाती है। इसलिए हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। दूसरा, कर्म करो बल्कि चिंता मत कर। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो बल्कि चिंता मत करो। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, बिना उसके परिणाम की चिंता किए। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और हमारे कार्य अधिक प्रभावी होते हैं। तीसरा, धैर्य और समर्पण। श्री कृष्ण का जीवन धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। चाहे वह बाल्यकाल में पूतना और कालियानाग से मुकाबला हो, या फिर महाभारत के युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन करना, उन्होंने हमेशा धैर्य और समर्पण का प्रदर्शन किया। हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। समर्पण से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। चौथा, प्रेम और करुणा का महत्व। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उनके और राधा के प्रेम की कहानियाँ आज भी हमें सच्चे प्रेम की शिक्षा देती हैं। प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। इससे न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी खुशहाल रहेंगे। पांचवा है आत्मज्ञान और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान और आत्मविश्वास के महत्व पर बल दिया। गीता में उन्होंने कहा है कि अपने आप को जानो, अपने आप में विश्वास रखो। जब हम अपने आप को पहचानते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आत्मज्ञान से हमें यह समझ में आता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, और आत्मविश्वास से हम उस शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। छठा है जीवन का यथार्थ स्वीकार करो। श्री कृष्ण जी ने हमें जीवन का यथार्थ स्वीकार करने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन हमें इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जब हम जीवन के यथार्थ को स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर रात के बाद एक नया दिन आता है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। सातवां है मित्रता और सच्चे संबंध का महत्व। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता एक अकल्पनीय उदाहरण है। उनकी मित्रता में विश्वास, समर्पण और सच्चाई का मिश्रण है।
हमें भी अपने जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व समझना चाहिए और उनके साथ विश्वास और समर्पण के साथ संबंध निभाना चाहिए। सच्चे संबंध हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं और हमें कठिनाइयों का सामना करने में सहायता करते हैं। 8वां, आत्मनियंत्रण और संयम। श्री कृष्ण ने हमें आत्मनियंत्रण और संयम की शिक्षा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम आत्मनियंत्रण और संयम का पालन करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। 9, सेवा भाव और उदारता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सेवा भाव और उदारता का महत्व समझाया। उन्होंने हमेशा दूसरों की सहायता की और उनकी भलाई के लिए कार्य किया। हमें भी अपने जीवन में सेवा भाव और उदारता को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें आत्मसंतोष और आंतरिक खुशी मिलती है। 11वां, आत्म-साक्षात्कार और मनन। श्री कृष्ण के उपदेशों में आत्म-साक्षात्कार का बहुत महत्व है। हमें हर दिन के अंत में यह सोचना चाहिए कि हमने आज क्या सीखा, हमने क्या अच्छा किया और किसमें सुधार की आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार का यह अभ्यास हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम अपने कार्य का विश्लेषण करते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और आने वाले कल को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। 12वां है ध्यान और मानसिक शांति। रात को सोने से पहले ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और मानसिक शांति का महत्व समझाया है। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें गहरी नींद और आंतरिक शांति प्रदान करता है। ध्यान करने से हमारी ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है और हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार होता है। इसलिए सोने से पहले कुछ समय ध्यान में बिताना हमें मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। 13वां है कृतज्ञता का अभ्यास। श्री कृष्ण ने कृतज्ञता का महत्व भी बताया है। हमें हर दिन के अंत में उन सभी चीज़ों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास है। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे मन को सकारात्मक रखता है और हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का अनुभव कराता है। जब हम अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। 14वां है नकारात्मकता से दूर रहना। श्री कृष्ण ने हमें नकारात्मकता से दूर रहने की शिक्षा दी। जीवन में कई बार नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। नकारात्मकता हमारे मन और आत्मा को कमज़ोर करती है, इसलिए हमारे नकारात्मक विचार और लोगों से दूर रहना चाहिए और अपने मन को सकारात्मकता से भरना चाहिए। रात को सोने से पहले और अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल देना चाहिए और सकारात्मकता के साथ सोना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।